हाय गाइज, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। इंडियन नेवी ने एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच में जो है 36 वैकेंसीज के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.joinindiannavy.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी वो एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच में थ्रू द 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम के थ्रू रहेगी आपकी। रिक्रूटमेंट टाइप आपका ये परमानेंट कमीशन रहेगा। टोटल वैकेंसीज 36 वैकेंसीज हैं। जेंडर की अगर बात करें कि कौन का अप्लाई कर सकता है, मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज, यानी कि मैन और वुमेन दोनों के लिए जो है रखी गई है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। जॉब लोकेशन की अगर बात करें, सिलेक्शन होने के बाद जो है आपको अक्रॉस इंडिया यानी कि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अब गाइस बात करते हैं कि अप्लाई मोड क्या रहेगा। आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि टोटली आपको जो है सारी फॉर्मेलिटीज अपना ऑनलाइन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन जो डेट है आपकी, जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 6 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 20 दिसंबर 2024, यानी कि 6 दिसंबर और 20 दिसंबर के बीच में जो है आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब गाइस बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो सभी के लिए जो सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं सबके लिए जो है एग्जम्प्टेड रहेगी एप्लीकेशन फीस, यानी कि किसी तरह का कोई फीस एप्लीकेशन फीस नहीं देना, यानी कि आप नील रहेगी। तो गाइस अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो गाइस आप जो है 12th क्लास पास्ड विद 70% मार्क्स इन पीसीएम, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जो है आपने 12th क्लास पास्ड क्या हुआ होना चाहिए और प्लस आपका जो है 70% आपके जो है मार्क्स आप ऑब्टेन किए होने चाहिए। साथ में आपने जो है 10th या 12th क्लास में जो है इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स आपके रहे हों 10th या 12th में, और साथ में जो है आपका जो जेई मेंस का एग्जाम है उसमें आप 2024 में अपीयर्ड हुए हों। तो गाइस ये है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया आपका। अब गाइस बात करते हैं कि आपका जो है एज लिमिट क्या रहेगी। एज लिमिट जो इसमें रहेगी आपकी, आप जो बॉर्न होने चाहिए, यानी कि जो आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए, जन्म जो होना चाहिए आपका 2 जनवरी 2006 से लेकर के 1 जुलाई 2008 के बीच का होना चाहिए, यानी कि 2 जनवरी 2006 से और 1 जुलाई 2008 के बीच का आपका जो है बॉर्न होना चाहिए, यानी कि इसके बीच का आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए। अब गाइस बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इसमें नंबर 1 आपका रहेगा शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर एसएसबी, यानी कि आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे ऑनलाइन उनको जो है शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा फॉर द एसएसबी इंटरव्यू। दूसरा, जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा आपका जो है एसएसबी के लिए कॉल किया जाएगा, दूसरा स्टेज। थर्ड स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की और फोर्थ स्टेज रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि टोटल लगा करके आपको जो है 4 स्टेजेस से जो है अपना क्लियर करना होगा। मेरिट लिस्ट की अगर बात करें कि मेरिट लिस्ट जो रेडी होगी वो बनेगी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। जो आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा उस बेसिस पे आपकी फाइनल जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या है, यानी कि रजिस्ट्रेशन से पहले आपको क्या क्या अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है रेडी रखने हैं। तो गाइज इसमें जो है डेट ऑफ बर्थ आपका प्रूफ होना चाहिए, चाहे आपकी वो 10th की मार्कशीट में मेंशन हो या 12th की मार्कशीट में मेंशन हो। अगर उसमें नहीं है तो आपके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए।
दूसरा आपके पास जो है 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो जेई मेंस का में आप अपियर हुए हैं 2024 में, उसका जो स्कोर बोर्ड है, वो स्कोर कार्ड है, वो आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोज होने चाहिए रिसेंटली क्लिक किए हुए, और आपका जो है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है होने चाहिए। तो गाइज ये थे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो आपको जरूरत पड़ेंगे। अब बात करते हैं सैलरी अलाउंसेस की, जो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपका डिफेंस सर्विसेज वाले डिफेंसेस के अंदर दिए जाते हैं डिफेंस ऑफिसर्स को, वो सारे जो है एज पर नॉर्म्स, वो सारे आपको जो है सैलरी और आपका अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज, यानी कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर विजिट करना है। उसके बाद जब आप होम पेज पे जाएंगे, वहां पर आपको जो है इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म को वहां पर क्लिक करना है। इसमें आप ये ध्यान रख लें कि अगर आपने अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है इनके पोर्टल पे, तो न्यू यूजर पे जाकर के आपको जो है अपना रजिस्टर्ड करा लेना है, और वहां से यूजर आईडी और पासवर्ड आपको जनरेट करना है, यानी कि वहां से क्रेडेंशियल आपको जनरेट करने हैं। और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड करा रखा है, तो आप जो आपके क्रेडेंशियल है उनसे जो है आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करके उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रॉपर फिल करना है। उसमें आपकी जो डिटेल होगी रिक्वायर्ड, जैसे आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जो भी वहां पर डिटेल रिक्वायर्ड होगी, वो डिटेल जो है आपको पूरी एक्यूरेट फिल करनी होगी। फॉर्म फिल करने के बाद जो है आपके पास जो है ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको वहां पर स्कैन कॉपी करके अपलोड करने होंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो उनका डायमेंशन है, यानी कि जो साइज होगा, फॉर्मेट होगा, उसके ही अकॉर्डिंग जो है आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने पासपोर्ट साइज फोटो, अपना जो है सारे डॉक्यूमेंट्स वो सारे अपलोड करने होंगे। उसके बाद जो है आपको जो है प्रीव्यू और सबमिशन का ऑप्शन आएगा, यानी कि आपको जो है सबमिट करने से पहले अपने एक फॉर्म को जो है पूरे फॉर्म को प्रीव्यू कर लें, यानी कि चेक कर लें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो आपने नहीं किया है। प्रीव्यू करने के बाद जो है आपको जो है फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी जो है आपको 1 या 2 कॉपी डाउनलोड कर लें, यानी कि प्रिंट आउट ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाए। तो गाइस ये था आपका इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल। मैं एक बार जो है आपको फिर से जो है रजिस्ट्रेशन डेट जो स्टार्ट होंगे वो और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो मैं रिमाइंड करा देता हूं। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो आपके 6 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है आपका 20 दिसंबर 2024, यानी कि 6 दिसंबर और 20 दिसंबर के बीच में जो है आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइज हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उन पे वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके अलावा जो है टाइम टू टाइम आपके लिए जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे जो है वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो गाइज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।